पॉजिटिव थिंकिंग, कोई पॉजिटिव थिंकिंग प्रैक्टिस सेट से सब करते हैं। चलिए उधर से कोई जेबा या शिल्पा कोई हिंदी बोलिए और उसका हम लोग इंग्लिश करते हैं। सोच दो तरह की होती है। तो इसमें तो पोजीशन है। सोच दो तरह की होती है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ थिंकिंग, देयर वाला फॉर्मूला लगा दिया। फर्स्ट, पहली सकारात्मक तथा हिंदी क्या है? नकारात्मक सोच। तथा का हैंड कर देते हैं, नेगेटिव थिंकिंग। ये पोजीशन पे बना, उसमें सेंटेंस जुड़ा हुआ है, फर्स्ट सकारात्मक तथा नकारात्मक सोच। बाद में लिख दिया। उसके बाद सकारात्मक सोच मनुष्य को काफी आगे बढ़ाती है। इसमें कौन सा फॉर्मूला? बढ़ाती है। सकारात्मक सोच क्या हो गया? सब्जेक्ट। सकारात्मक सोच का इंग्लिश होता है पॉजिटिव थिंकिंग, और मिक्स खुद को नहीं बढ़ती, दूसरे को बढ़ाती है। पॉजिटिव का फर्स्ट केस होगा। किसको बढ़ाती है? लोगों को। तो लोग का मैन भी लिख सकते हैं, ह्यूमन भी लिख सकते हैं। काफी बढ़ाने का होता है, बढ़ने का इंग्लिश होता है इंक्रीज। काफी का मच, और प्रेजेंट इंडेफिनिट तो है ही। मतलब ये हो गया पॉजिटिव का फर्स्ट केस, खुद नहीं बढ़ती बल्कि किसी को बढ़ाती है। कौन? पॉजिटिव। तो इस केस में आपको पता होगा पॉजिटिव का फर्स्ट केस लगता है। और क्या है अगला सेंटेंस? चाहे मनुष्य किसी भी पैसों से जुड़ा हो, जैसा कि हम जानते हैं। चाहे का इंग्लिश पहले लिख लेते हैं, वेयर एच। बच गया मनुष्य किसी भी पैसे से जुड़ा हो। मनुष्य का इंग्लिश द मैन भी लिख सकते हैं, ह्यूमन भी लिख सकते हैं। जुड़ा हुआ रहना बिलोंग होता है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट है, बिलोंग्स कर दिया, बी फाइव लगा दिया। टू एनी प्रोफेशन, किसी भी पेशा, तो एनी प्रोफेशन। समझ में आ रहा है? प्रेजेंट इंडिफिनिट है ये। सब्जेक्ट क्या है? मनुष्य। जुड़ा हुआ, यहाँ वर्ड क्या है? जुड़े होना। तो जुड़े होने का इंग्लिश बिलोंग। बिलोंग क्योंकि सिंगुलर नंबर है तो एस लगेगा इसमें वर्ड में, मतलब वी फाइव का यूज होगा। ये तो सबको पता चल ही रहा होगा। आगे हिंदी लिखने के बाद लोग उतारते भी चलिए साथ साथ, मतलब उतार ये नहीं कि उतारते चलना है, मतलब डिस्कशन के साथ उतारना। ये उतारने वाला क्लास नहीं है। आप भी बनाते हैं, हम भी बनाते हैं, हमारे से आप मिलाते हैं। नहीं नहीं, ये होगा, ये वो होगा। चलिए अब अगला सेंटेंस। इसमें जैसा कि हम जानते हैं, तो जैसा कि का तो एज होता है, हम जानते हैं। कौन सा फॉर्मूला? सब्जेक्ट क्या होगा? वी नो। नो। आगे क्या? अब हिंदी क्या बच गया? कि हम जानते हैं। जी सर। जैसा तो हो गया, हम जानते हैं। जानना का तो V1, उसके साथ तो V1 ही लगेगा। अब आगे क्या है? जैसा कि। तो जैसा कि का इंग्लिश एज ही होता है, एज। जैसा कि हम जानते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, वी नो। अब हाथ में क्या बच गया? हिंदी। क्या बच गया आपके पास? सेंटेंस में लिखना। हिंदी आगे बताइए। अपने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद अपने विद्यार्थी जीवन में काफी सकारात्मक सोचते थे। इसमें कौन सा फॉर्मूला? इसमें नाम ही बड़ा है। अपने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम।
आजाद मिसप्रिंटिंग है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, आजाद को काट दीजिए, मिसप्रिंटिंग, आजाद दूसरे थे। तो अपने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपने विद्यार्थी जीवन में सकारात्मक सोचते थे। सोचने का काम कौन कर रहा है इस सेंटेंस में? वही सब्जेक्ट होगा, और सोचते थे फॉर्मूला कौन सा लगेगा? यूज्ड टू। सोचा करते थे या सोचते थे, यूज्ड टू होगा। पास्ट रूटीन को शो कर रहा है। अब सब्जेक्ट पहचानिए। सब्जेक्ट क्या हो गया? अपने राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपने विद्यार्थी जीवन में काफी सकारात्मक सोचते थे। कौन सोचता था काफी सकारात्मक? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो ये पूरा सब्जेक्ट हो गया हमारे पूर्व राष्ट्रपति। ये पूरा सोचने का काम तो वही कर रहे हैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति ना। आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट कॉमा उन्हीं का नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इतना तो सब्जेक्ट हो गया। यहाँ तक सोचने का काम तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति कॉमा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ये करते हैं। तो ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। हमने बताया ही है। आप हमारे यहाँ खासकर ट्रांसलेशंस में आपने बचपन से एक एक ही शब्द के सब्जेक्ट देखे हैं। अब आपको पता चल रहा है कि 2-3 शब्दों के, कभी कभी एक सेंटेंस भी एक सब्जेक्ट का काम करता है, कभी कभी वर्ड भी सब्जेक्ट का काम करता है। इन्फिनिटी या जिरेंट जो बनाते हैं। अब क्या लिख दे? यूज्ड टू। और वर्ब क्या है? यूज्ड टू के बाद क्या पड़ता है? थिंक वर्ब। जी सर। यूज्ड टू थिंक काफी। काफी का इंग्लिश मच। अब कहाँ? अपने विद्यार्थी जीवन में। ये एक तरह से जगह की तरह हो गया। कहाँ सोचते थे? तो अपने विद्यार्थी जीवन में। तो मेक, हाँ, काफी सकारात्मक। सकारात्मक का तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव तो बच ही गया। अपनी विद्यार्थी जीवन में, तो मे का इंग्लिश पहले इन कर दीजिए। अब अपना विद्यार्थी जीवन, तो ये अपना विद्यार्थी जीवन का इंग्लिश क्या लिखेंगे? अपना का यहाँ पे क्या होगा इंग्लिश? His life। हमने समझाया था बहुत अच्छे से। His life, स्टूडेंट लाइफ ना, विद्यार्थी जीवन है, सीधे अपने जिंदगी नहीं, अपने विद्यार्थी जीवन, His स्टूडेंट लाइफ। तो पूरा सेंटेंस इस तरह से हो गया। As we know, our former president, Dr. APJ Abdul Kalam, used to think much positive in his student life. चलिए अगला सेंटेंस। उनके 10वीं कक्षा पास होने के बाद वो इंजीनियरिंग पास होने के बाद वहाँ पे स्प्रिंटिंग है, पता ही अभी तक काटा नहीं है वहाँ शिल्पा। वहाँ 10वीं कक्षा, उनके 10वीं कक्षा पास होने के बाद कॉमा, या सीधे ये लिखिए 10वीं कक्षा पास होने के बाद वह इंजीनियरिंग क्या कॉलेज में दाखिला लेना चाहते थे। ये सेंटेंस है। उनके 10वीं कक्षा पास होने के बाद वह इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेना चाहते थे। आप लोग वहाँ पे मिसप्रिंटिंग जो है उसको ठीक कर लीजिए। 10वीं कक्षा पास होने के बाद वह इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेना चाहते थे। ये सेंटेंस है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला है? एक काम खत्म करके दूसरा काम होता है। तो वर्बल का सेकंड केस, पहले पास हुए तब दाखिला लेना चाहते थे। चाहते थे, ये इन्फिनिटी ये भी कर सकते हैं, यूज्ड टू भी कर सकते हैं। पास्ट रूटीन हो गया। हाँ जी कि ना जी? जी सर। यस सर। तो आफ्टर पासिंग हिज 10th क्लास, ऐसा भी लिख सकते हैं कि उनके क्या कीजिए, वर्बल कभी कभी क्या होता है ना, वर्बल को नहीं भी कर सकते हैं। कभी कभी कोई सेंटेंस इस तरह से होता है। सब में ऐसा नहीं करना कि वर्बल का सेकंड केस ना लगाए। आफ्टर पासिंग हिज 10th क्लास, उसके बाद सेंटेंस को बना सकते हैं। उनके 10वीं कक्षा पास होने के बाद, तो के बाद का इंग्लिश आफ्टर, ये लिखना आता है ना, ये फ्रेज है, ये लिखना आता है ना। आप लोगों को बताया था कि किस तरह से लिखते हैं। वर्ड सूची शब्द लिखा जाता है, उसके बाद फिर ये सब लिख देते हैं। ये रटना नहीं है, एक भी चीज नहीं रटना है। आप कहिए कि आफ्टर क्यों लिखा सर, पहले 10th क्लास को पहले क्यों लिखा, पासी को उसके पहले क्यों लिखना, इस पास को क्लास के बाद क्यों नहीं लिखा। ये सब डाउट तो क्लियर है ना? नहीं है तो पूछिए।
बदले हिम दिए हैं ना? हिम के कहीं भी नहीं है, हिज है। सर आफ्टर पासिंग 10th क्लास दिए हैं। हिम है, अच्छा यहाँ पे, हाँ ठीक है, यहाँ हमको लगा ये सेंटेंस कुछ, हाँ उनके 10वीं कक्षा पास होने के बाद, इसलिए अब क्या है सेंटेंस जो बनाना है? हाथ में क्या बच गया आपके? हिंदी। वह इंजीनियरिंग कॉलेज में, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है? यूज टू भी लगा सकते हैं या इन पास्ट इंडिफरेंट भी लगा सकते हैं। ये इन्फिनिटी का फर्स्ट केस भी है। वांटेड टू टेक एडमिशन इन इंजीनियरिंग कॉलेज। आपको पता होगा यूज टू को आप दो तरह से बना सकते हैं, या पास्ट रूटीन, जिधर म्यूट हल्ला हो रहा है उधर म्यूट कर लीजिए, जहाँ बैकग्राउंड साउंड आ रहा है उसको म्यूट कर। तो आपको पता होगा यूज टू के बदले सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट भी लिखते हैं। तो यहाँ ऑलरेडी इन्फिनिटी है, तो हमने सोचा कभी कभी आप यूज टू के बदले आप फ्री हैं, या नहीं तो यूज टू करें पास्ट रूटीन को व्यक्त करने के लिए, या नहीं तो V2 का यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ इन्फिनिटी भी है, इन्फिनिटी का फर्स्ट केस भी है। तो ही वांटेड टू टेक, अच्छा एडमिशन वर्ब नहीं होता, एडमिशन का वर्ब क्या होता है? टेक। कभी भी एडमिशन लेना है तो टेक आपको लिखना होगा। जैसे नहाना, मैं नहाना चाहा, आई वांटेड टू टेक बाथ। आई वांटेड बाथिंग मत कर देना, आई वांटेड टू टेक बाथ। टेक इसका वर्ब है। एडमिशन का वर्ब क्या होता है? टेक। जैसे वर्शिप का वर्ब क्या होता है? ये पूजा, वर्शिप का वर्ब क्या होता है? परफॉर्म। आई एम वर्शिपिंग नहीं होता, आई एम परफॉर्मिंग वर्शिप। परफॉर्म होता है वर्शिप का वर्ब। आएगा तो बताएंगे। यहाँ तो टेक क्लियर है। टेक एडमिशन कहाँ पे लेना चाहते थे एडमिशन? तो इंजीनियरिंग कॉलेज, एन इंजीनियरिंग कॉलेज, मतलब एक इंजीनियरिंग कॉलेज में वो दाखिला लेना चाहते थे। ये शायद समझ में आ गया होगा, नहीं होगा तो पूछिए। उसी शर्त पे आगे बढ़ेंगे जब एक एक चीज क्लियर हो। चलिए हो गया क्लियर, तो आगे हिंदी क्या है शिल्पा? लेकिन उनके पास पैसा नहीं था। लेकिन क्या इंग्लिश बट कर लेते हैं? उनके पास पैसा नहीं था, कौन सा फॉर्मूला? क्लाउस है, उनके पास पैसा नहीं था। कौन सा फॉर्मूला? बहुत सिंपल है, पोजीशन। पोजीशन। तो क्या लिखेंगे? ही हैड नो मनी। क्योंकि वह एक किसान परिवार में से थे। क्योंकि का इंग्लिश होता है बिकॉज। बिकॉज वह एक किसान परिवार से थे, तो ही पोजीशन भी कर सकते हैं। ही वॉज फ्रॉम, पोजीशन है ना, किसान परिवार से थे, वह बिहार से था, ही वॉज फ्रॉम बिहार। समझ में आ रहा है ना कि किस तरह से पोजीशन हुआ, क्योंकि वर्ब नहीं है और पोजीशन का बोध हो रहा है, बहुत अच्छे से हमने समझाया हुआ। फ्रॉम ए फार्मर फैमिली, बिहार से थे तो फ्रॉम बिहार लिख देंगे। किसान परिवार से था, फ्रॉम ए फार्मर फैमिली। उनके पिता ने उन्हें शहर जाकर पैसा कमाने के लिए कहा, तो लेकिन उन्होंने अपने सकारात्मक सोच को ढीला नहीं किया। तो उनके पिता ने, तो हिज फादर, पास्ट इंडिफिनिट, इसको बना लेते हैं। हिज फादर सेड टू हिम, उन्हें कहा, क्या कहा उन्हें? शहर जाकर पैसे कमाने के लिए। हैविंग V3 कर देते हैं, हैविंग गॉन टू सिटी। ये तो बहुत हो ही चुका ना वर्बल का, कोई दिक्कत तो नहीं है सेकंड के समझने में कि ये कैसे लिख दिया आपने सर? ऐसा तो नहीं है? किसी को पूछना होगा तो पूछना। आफ्टर फॉर अर्निंग, शहर जाके पैसे कमाने के लिए।
लेकिन उन्होंने अपने सकारात्मक सोच को ढीला नहीं किया। तो लेकिन को पहले लिख देते हैं, लेकिन का इंग्लिश तो बट होता है। उन्होंने अपने सकारात्मक सोच को ढीला नहीं किया। कौन सा फॉर्मूला? पास्ट इंडेफिनिट। अफर्मेटिव की नेगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव कौन सा? नेगेटिव। निगेटिव होगा। ही डिड नॉट, ढीला करना का तो लूज होता है। ही डिड नॉट लूज अपने सकारात्मक सोच को, तो अपने के लिए यहाँ पे क्या होगा? इज पॉजिटिव थिंकिंग। उनकी एक बहन थी जिनकी शादी हो चुकी थी। उनकी एक बहन थी, तो पहले लिख लेते हैं उनकी एक बहन थी, इसको हटा देते हैं लिख के। ये पोजीशन है, ही हैड अ सिस्टर, पोजीशन नहीं हुआ। उनको एक कलम था, उनको एक कलम है, उनकी एक बहन थी जिनकी शादी हो चुकी थी। अब क्लाउज है जिनकी शादी हो चुकी थी, है ना। तो जिनकी का इंग्लिश हु है, दो क्लाउजेस हैं इस सेंटेंस में, और पास्ट परफेक्ट टेंस है ना। हु हैड मैरिड, जिनकी, यहाँ जिनकी सब्जेक्ट का काम कर रहा है। हु हैड मैरिड, यहां तक लिख दिया सेंटेंस को। इस सेंटेंस में अधिकतर स्टूडेंट्स फंसते ही फंसते हैं, और आप नहीं फंसेंगे इसका मतलब आप नहीं पढ़ते हैं, या फिर कल आते ही नहीं पूछेंगे। अभी ही समझना चाहिए, हालांकि पूछना चाहिए अगर डाउट है तो। अब आगे क्या है सेंटेंस? उन्हें एक सोने का अंगूठी दिया। अब क्या लिख दे? उनकी एक बहन थी जिनकी शादी हो चुकी थी। उनकी एक बहन थी जिनकी एक शादी हो चुकी थी, उन्हें एक सोने का अंगूठी दिया। एक बहन थी, हम नहीं है, एक बहन थी जिनकी शादी हो चुकी थी। अच्छा, देने का काम कौन करता है? उनकी एक अब्दुल कलाम जी। कहाँ हो भाई तुम? अब्दुल कलाम दे रहे हैं कि अब्दुल कलाम ले रहे हैं? प्रकाश जी सर। अब्दुल कलाम तो ले रहे हैं, दे कौन रहा है? देने का काम जो करेगा वो सब्जेक्ट होगा। और अपने यहाँ के स्टूडेंट्स को एक दिक्कत होती है हिंदी में ही दिक्कत होती है। इंग्लिश में तो एकदम क्लियर करते हुए हम चलते रहते हैं। हिंदी में ये दिक्कत होती है कि सब्जेक्ट ही नहीं पहचान पाते हैं। उनको तो हाफ पैंट में रहने की आदत है, हमारे स्टूडेंट्स को अचानक से फुल पैंट मिलना स्टार्ट हो जाता है, तो कंफ्यूज होने लगते हैं। आपने बहुत छोटा छोटा, राम जाता है, वो आम खाता है, तुमने उससे मारा, एक एक वो शब्द का आपने ट्रांसलेशन बनाया हो जिसमें एक एक शब्द का सब्जेक्ट है। लेकिन अब आपको बड़ा बड़ा सब्जेक्ट मिल सकता है, बहुत बड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट मिलेगा। जैसा आप देखते ही, आप तो खुद लिखते हैं, देखते ही होंगे, जो हमने करवा दिया ऑलरेडी। आप देखते होंगे कितना लंबा लंबा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा, यहाँ देने का काम कौन करता है? आपको सब्जेक्ट पहचानेंगे तब ना। पहले सब्जेक्ट लिख दिया, तब वो ये फॉर्मूला कौन सा दिया? पास्ट इंडिफरेंट है, या आ रहा है तो पहले सब्जेक्ट दे देंगे, तब V2 दे देंगे, तब ऑब्जेक्ट दे देंगे। अब सब्जेक्ट है क्या, पहले सब्जेक्ट लिखने के लिए पहचानेंगे तो। राम आम खाता है, ट्रांसलेशन बनाना है, स्ट्रक्चर तो पहचान लिया कि प्रेजेंट इंडिफिनिट है। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट सब्जेक्ट लिखना, तो पहचान, आम को तो नहीं लिख देंगे पहले तो सब्जेक्ट जो होगा चुनेंगे उसमें से। इसमें देने का काम जो कर रहा है वही सब्जेक्ट होगा, क्योंकि सब्जेक्ट हम कैसे पहचानते हैं? जो काम करता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। सेंटेंस में काम करने वाला यूं पकड़ा जाता है। देने का काम कौन कर रहा है? उनकी एक बहन थी जिनकी शादी हो चुकी थी, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। देने का काम कौन कर रहा है? उनकी एक बहन जिनकी शादी हो चुकी थी। हाँ, तो ये पूरा हमने सब्जेक्ट लिखा है। अब देखिए, सब्जेक्ट लिखने में दो फॉर्मूला का यूज हो गया। आप कहेंगे सब्जेक्ट लिखने में फॉर्मूला का यूज हो गया। देखिए, ये एक फॉर्मूला लगा पोजीशन का और दूसरा पास्ट परफेक्ट, है ना, लगा ना।
तो सेंटेंस हम लोग हिंदी के पढ़ेंगे हर जगह, नॉवेल्स में, न्यूज़पेपर में। इसलिए आप लोग को बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर वर्ड मीनिंग तो रट लिए लेकिन समझ में नहीं आता, क्योंकि आपको ग्रामर ही नहीं आता। ग्रामर नहीं आता तो सब कुछ जीरो है, मतलब लिखना नहीं आता तो सब कुछ जीरो है। वर्ड मीनिंग का यूज ही नहीं होगा तो आप भूल जाएंगे। अब देखिए इतने से क्लासेस में आपने कितने वर्ड मीनिंग सीखे हैं? कभी रटा है? लिखते लिखते ही आ गया सर आप लोगों को। और एक भी लाइन नहीं रटना है, हम बार बार कहते रहते हैं, नहीं तो फिर से इसी क्लास में आना पड़ेगा। चलिए अब क्या लिख दें? यहाँ तक तो सब्जेक्ट ही था, सबको समझ में आया? सब्जेक्ट था यहाँ तक। अब क्या लिखें? कोई भी बोल सकता है। अब क्या लिखे यहाँ? इसके बाद सब्जेक्ट लिखने के बाद क्या लिखा जाता है? हेलो हेलो सर। हाँ सर यहाँ पर ये पूछना था। यहाँ चलिए पर इसमें इसको खत्म क्या क्या who had been married, मतलब वो होना का भी ना हो। हाँ कर सकते हैं, लेकिन चलो ठीक है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कर दिया सिंपली। अभी इसके बाद क्या लिखे? सब्जेक्ट के बाद सब खामोश है। फॉर्मूला कौन सा लगा है? आप लोग को आदत हो गई कि हम बोलते जाते हैं जी सर करते जाते हैं, लगता है वो हो गया आप लोग को। और 2 दिन से क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही तो ज्यादा हम चीर फाड़ नहीं करते ताकि लंबा ना हो जाए वीडियो, क्योंकि पता नहीं पॉजिटिव थिंकिंग है कि नहीं यूट्यूब पे, तो हमने आज भी हम रिकॉर्डिंग सब भार लिखा जाएगा दिया। गुड गुड। हाँ वर्ब का देने का, गिव का भी टू गिव, क्योंकि सब्जेक्ट लिखा गया। फॉर्मूला होता है पास्ट इंडेफिनिट पे आपको बनाना है, तो सब्जेक्ट दे दिया, अब वी टू, अब ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? उन्हें एक सोने का अंगूठी। तो 2 ऑब्जेक्ट्स है, उन्हें और दूसरा सोने का। जैसे उसने मुझे एक आम दिया, तो इसमें आम भी हो गया ऑब्जेक्ट, मुझे भी हो गया। याद होगा वो सेंटेंस कि मेरे पास एक चॉकलेट था, मैंने उसे चॉकलेट दिया, तो उसे और चॉकलेट दोनों हो गया ऑब्जेक्ट, है ना? यहाँ 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो पहले सजीव को लिख देते हैं, याद है होगा, और तब निर्जीव। यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स है, सजीव और निर्जीव। तो सजीव को पहले लिख देते हैं, निर्जीव को बाद में लिखा जाता है। तो एक गोल्ड रिंग उन्हें। आगे सेंटेंस, उसे बेचकर उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। इसमें वर्बल का सेकंड केस हैविंग सोल्ड, उसे का इंग्लिश तो डैट ही होगा, उसे तो अंगूठी लिखने से बचने के लिए उसे लिख दिया। ओके, हाथ में क्या बच गया? उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया, पास्ट इंडेफिनिट। तो बैकग्राउंड साउंड जहाँ हो रहा है वहाँ म्यूट कर लीजिए, बहुत बैकग्राउंड साउंड है, म्यूट कर लीजिए। He took admission, एडमिशन को तो टेक किया जाता है, टेक का भी टुक होता है। He took admission कहाँ? इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो एडमिशन इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज में, एक इंजीनियरिंग कॉलेज में ना, एन का यूज होगा क्योंकि ई से स्टार्ट हुआ। अब आगे क्या है हिंदी? तो वो अपने जीवन में एक कुशल इंजीनियरिंग, एक अच्छे वैज्ञानिक तथा हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे। तब का तो देन लिख देते हैं। तथा से पहले क्या सेंटेंस है? पोजीशन पे बनेगा, ही वॉज ए स्किलफुल इंजीनियर, वो अपने जीवन में एंड ए गुड साइंटिस्ट, एक अच्छे वैज्ञानिक। यहाँ तक तो पोजीशन हो गया। अब जो एंड के बाद है, तथा के बाद जो है उसको हम रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट तो ऑलरेडी वह लिख ही दिए, तो एंड के बाद हैज सीधे लिख देते हैं, बीन लिख देते हैं, रहे हैं। होना का तो बी होता है, बी का बी3 कर दिया, बीन हैज बीन द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री ऑल्सो।